ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, अगर कोई व्यक्ति स्वादेंद्रिय पर काबू पा ले तो उसका सारी इंद्रियों पर काबू आ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि अध्यात्मवादी शरीर का नहीं, आत्मा का ध्यान रखता है, उसको भोजन कराता है और आत्मा का भोजन स्वाध्याय है। परम पूज्य गुरुदेव ने यह शिक्षा भी दी कि हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। सारा विश्व ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम गुरुदेव के साथ दौरे पर थे। एक बहन के घर गए। बहन गुरुदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गुरुदेव को और हमको बिठाकर रसोई में चली गईं। वहां से दूध गर्म करके लाईं। वो इतनी प्रसन्न थी कि दूध में शक्कर की बजाय उन्होंने नमक डाल दिया। पहले गुरुदेव को एक गिलास दूध दिया। गुरुदेव ने प्रेम से दूध पी लिया। फिर हमारे लिए गिलास में दूध लाईं। जैसे ही हमने दूध पिया, उसमें नमक मिला था। एक घूंट पीकर ही हमको फुरफुरी आ गई। गुरुदेव ने हमको इशारा किया, पी ले। हमने कहा, गुरुदेव नमक का दूध है, हम नहीं पी सकते। जब बहन ने सुना कि दूध में नमक मिला हुआ है तो उनका आधा खून सूख गया। उनको बहुत दुख हुआ। गुरुदेव ने हंसकर कहा, बेटी हमारे दूध में तो शक्कर थी, इसी के दूध में नमक होगा। इस पर वह बोली, गुरुदेव एक ही डिब्बे से मुट्ठी भरकर आधी आपके दूध में और आधी पंडित जी के दूध में डाली थी। बेचारी बहुत दुखी हुई। गुरुदेव ने बाद में मुझसे कहा, यदि तू दूध पी लेता तो क्या हो जाता? बेटा नमक का दूध पी लेता तो तेरा पेट साफ हो जाता। नमक कोई जहर थोड़े ही है। बेचारी को कितना कष्ट हुआ कि हमने गुरुदेव को नमक का दूध पिला दिया। गुरुदेव हमेशा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते थे। गुरुदेव ने कहा, बेटा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप है। भविष्य में ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत करना। नमक और शक्कर तो थोड़ी सी देर का जीभ का स्वाद है। अगर ऐसी गलती तुमसे हो जाती, हमको चाय पिलाते और उसमें भूलवश नमक डाल देते और तुमको बाद में पता चलता तो कितना दुख होता। बेटे हमेशा अपने सुखों को बांटना और दूसरों के दुख को बटाना ही अध्यात्म है। इससे हम सबको शिक्षण लेना चाहिए कि किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बार हम गुरुदेव के साथ बिलासपुर यज्ञ में गए। वहां पर उमा शंकर चतुर्वेदी जी और विश्वकर्मा जी ने यज्ञ का कार्यक्रम रखा था। उस समय बिलासपुर में ये दो ही कार्यकर्ता मुख्य थे। उमा शंकर जी बहुत ही भावनाशील थे। उन्होंने आसपास की शाखाओं में भी गुरुदेव के प्रवचनों का कार्यक्रम बना दिया था। शाम को प्रवचन एवं भोजन बिलासपुर के एक गांव में रखा था। वहीं पर विश्राम का कार्यक्रम था। परंतु चतुर्वेदी जी ने इतने प्रवचन के कार्यक्रम शाखाओं में रख दिए कि हम रात्रि के 11 बजे पहुंचे। जनता उस समय भी बैठी थी। गुरुदेव का प्रवचन हुआ, रात का 1 बज गया। गुरुदेव के ठहरने सोने की व्यवस्था मोतीलाल कपड़े वाले के घर पर थी। रात में देरी होने से चतुर्वेदी जी ने रास्ते में ही एक शाखा में भोजन करा दिया था। रात को नैला में गुरुदेव को सिर्फ सोना ही था। हम मोतीलाल जी की पत्नी से बात करने लगे। उस समय शादी होकर 1-2 बार ही ससुराल आई थीं, लड़की ही थीं। हमने कहा, बेटी ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, पंडित जी मुझे घर में कहीं कोई कष्ट नहीं, परंतु इस समय मैं बहुत दुखी हूँ। हमने कहा, बता क्या दुख है तुझे? उसने कहा, आज हमारे यहाँ गुरुदेव का भोजन था। हमने तो खीर बनाई है, उसमें मेवा डाली है। बड़ी ही भावना से खीर बनाई थी कि गुरुदेव को खीर खिलाएंगे, परंतु गुरुदेव रात को 1 बजे हमारे घर पर आए हैं। इसका मुझे भारी दुख है। हमने उसकी बात सुनी और गुरुदेव के पास गए। हमने कहा, गुरुदेव मोतीलाल की पत्नी ने खीर बनाई है। वो कह रही हैं कि गुरुदेव की खीर केवल मेवा डालकर ही नहीं, भावना से खीर बनाई गई है। परंतु गुरुदेव ने खीर नहीं खाई क्योंकि गुरुदेव तो रात को 1 बजे हमारे घर पर आए हैं। इसका उन्हें बड़ा दुख है। गुरुदेव ने मुझसे कहा, जा शीघ्र उस लड़की को बुलाकर मेरे पास ला। मैं उसे बुलाकर गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव ने लड़की से कहा, बेटी तू मुझे एक बात बतला कि तुझे कैसे मालूम पड़ा कि 1 महीने से मेरे मन में खीर खाने की इच्छा है?
परंतु मुझे कहीं खीर मिल ही नहीं रही थी। जा बेटा, जल्दी जा और मेरे लिए खीर लेकर आ। लड़की एकदम प्रसन्न हो गई, दौड़कर चौके से खीर का कटोरा लेकर आ गई। गुरुदेव ने सिर्फ 1-2 चम्मच ही खीर खाई। वह खीर की प्रशंसा ही अधिक करते रहे। लड़की का दुख एकदम प्रसन्नता में बदल गया। हमारे साथ और 10-15 भाई थे, फिर क्या था, सबने थोड़ी थोड़ी खीर खाई। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। गुरुदेव हमेशा दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते थे। इससे हम सबको शिक्षण लेना चाहिए कि कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। ऐसे थे गुरुदेव। उन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। अगर हम उनके शिक्षण को ग्रहण करें तो मिशन का कार्य 1000 गुना बढ़ सकता है। दूसरे दिन हम गुरुदेव के साथ बिलासपुर आए। वहां से हमको मथुरा आना था। हमने उमा शंकर चतुर्वेदी जी को पहले ही पत्र लिख दिया था कि हम दोनों का रिजर्वेशन 3य श्रेणी में कराना, क्योंकि गुरुदेव 3य श्रेणी में ही चलते थे। चतुर्वेदी जी का पत्र भी हमारे पास मथुरा आ गया था कि हमने तुम्हारा तथा गुरुदेव का रिजर्वेशन करा दिया है। जब बिलासपुर स्टेशन पर हमने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने हमें जो टिकट दिया वह प्रथम श्रेणी का था। हमने उनसे कहा, भाई तुमने प्रथम श्रेणी में रिजर्वेशन क्यों कराया? गुरुदेव नाराज होंगे। चतुर्वेदी जी बहुत ही भावनाशील थे। हंसकर बोले, हमको 3य श्रेणी का टिकट मिला नहीं, इसलिए हमने प्रथम श्रेणी का करा दिया। हम गुरुदेव से कह देंगे। जब गाड़ी आई तब उन्होंने गुरुदेव से प्रथम श्रेणी में बैठने को कहा। गुरुदेव ने मना कर दिया और 3य श्रेणी में भीड़ में घुस गए। सामान प्रथम श्रेणी के डब्बे में रखा था, इसलिए हम सामान के पास प्रथम श्रेणी में ही बैठे। गुरुदेव के साथ 3य श्रेणी में बिलासपुर के अन्य भाई साथ में बैठे रहे। इसके बाद हमेशा जब भी मिलते तो हमारे बारे में कहते, अब तो ये प्रथम श्रेणी में चलते हैं, बड़े आदमी हो गए हैं। करीब 4-5 महीने तक जो भी उनके पास आता और उस समय यदि हम उनके पास होते तो परम पूज्य गुरुदेव कहते कि भाई अब तो ये 1st क्लास में चलते हैं। जब काफ़ी समय हो गया तब माता जी ने कहा, गलती चतुर्वेदी जी ने की है और तुम इस लड़के के पीछे पड़ गए हो। क्या इस लड़के की जान ही निकाल दोगे? इसमें इसका क्या दोष? तब उन्होंने कहना बंद किया। वह अपने लिए कम से कम खर्च करते थे। एक बार हम गुरुदेव के साथ रायपुर गए। गुरुदेव प्रवचन के बाद वहाँ के बहन भाइयों से मिल रहे थे। अधिकतर वह खड़े खड़े ही अधिक से अधिक भाई बहनों से मिलते थे, क्योंकि थोड़े समय में बहुत भाइयों से मिलना होता था। परिवार, घर, शाखा का कार्य कैसे चल रहा है, ये सब गुरुदेव पूछते थे। हमने देखा कि गुरुदेव का कुर्ता फटा हुआ है। हम उनके साथ जहाँ पर ठहरे थे वहाँ पर गए। जब गुरुदेव ने कुर्ता उतार दिया तब हम उनका बक्सा खोलकर देखने लगे। गुरुदेव भोजन करके लौटे। उन्होंने कहा, क्या खटपट कर रहा है? हमने कहा, गुरुदेव आपका कुर्ता फटा है। हमने बक्स खोलकर देखा, उसमें 3 कुर्ते रखे हैं, तीनों ही फटे हैं। गुरुदेव ने कहा, फटे हैं तो रहने दो। हमने कहा, नहीं गुरुदेव, फटा कुर्ता पहनना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, क्या हमको फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए? फिर वो बोले, ला मेरे पास कुर्ता। हम उनके पास ले गए। उन्होंने एक कुर्ता फाड़ दिया और कहा, जहाँ पर 3 कुर्ते फटे हैं वहाँ पर इस फटे कुर्ते का कपड़ा लेकर उनको सिलवा ला। हम बाजार गए और तीनों कुर्तों को उस चौथे कुर्ते के कपड़े से सिलवा लाए। गुरुदेव ने कहा, 3 कुर्तों से मेरा काम चल जाएगा। गुरुदेव ठेगड़ी लगे कुर्ते को ही पहनते रहे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। गुरुदेव से शिक्षण लेना चाहिए कि उनका जीवन कितना सादा था। कभी भी उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं किया। वह आत्मा का ध्यान रखते थे। शरीर को वाहन और आत्मा को उसका मालिक बतलाते थे। आज हम आत्मा को भूल गए हैं। सारे दिन खाने पहनने, शरीर सुख का ही ध्यान रखते हैं और जो आत्मा हमारी मालिक है उसको भूल गए हैं। एक बार हम फिर उनके साथ गुजरात के दौरे पर गए। आनंद में 5 कुंड का यज्ञ था। हम गुरुदेव के साथ शांति भाई के निवास स्टेशन रोड पर ठहरे थे। ऊपर के हिस्से में हम और गुरुदेव ठहरे थे। नीचे शांति भाई का परिवार रहता था। उसी में नवसारी के मगनलाल गांधी भी ठहरे थे। जब गुरुदेव गुजरात जाते थे तब मगनलाल नवसारी भी उनके साथ दौरे पर रहते थे, मिशन का काम करते थे। रात को वो शांति भाई के ही घर पर ठहरे। रात को उनको दिल का दौरा पड़ गया। वहाँ पर डॉक्टरों को बुलाया गया। रात का समय था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनमें अब जान नहीं रही।
शांति भाई हमारे पास ऊपर आए जहां हम ठहरे थे। उन्होंने कहा, मगन भाई को दिल का दौरा हुआ है और वो शरीर छोड़ गए हैं। हम तो बड़े संकट में फंस गए हैं। हम उनके साथ नीचे मगन भाई के पास गए। मगन भाई की आंखें ठहरी थीं, श्वास चल नहीं रही थी। हमने जब उनको देखा तो हमको बड़ा भारी दुख हुआ। हम गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को जगाया और कहा, गुरुदेव, मगन भाई ने शरीर छोड़ दिया है। गुरुदेव बोले, मुझे नीचे ले चलो। गुरुदेव हमारे साथ नीचे गए, कमरे से सबको बाहर निकाल दिया। हम उनके साथ में ही थे। मगन गांधी के शरीर पर गुरुदेव ने 3 बार हाथ फेरा और उनके सिर को हाथ लगाकर कहा, उठ मगनलाल। उनके हाथ लगाते ही मगनलाल उठकर बैठ गए। गुरुदेव से बात करने लगे। हमसे गुरुदेव ने कहा, बेकार हल्ला मचा रखा था, जाओ चाय ले आओ। हमने शांति भाई की पत्नी से चाय बनाने को कहा। वह 1 कप चाय बनाकर ले आईं। मगनलाल गांधी चाय पीने लगे। हम तो दूर से ही खड़े खड़े देख रहे थे, सोच रहे थे कहीं ये भूत तो नहीं है। उनसे दूर ही खड़े हुए थे क्योंकि उनकी डेड बॉडी को हमने देखा था। गुरुदेव ने कहा, मगनलाल 1 कप चाय और पियोगे? मगनलाल बोले, हाँ 1 कप और मंगवा दीजिए। हम दूसरा कप चाय बनवा कर लाए। दूसरे कप को भी मगनलाल पी गए और गुरुदेव के साथ खड़े होकर कमरे में टहलने लगे। गुरुदेव ने कहा, मगनलाल, अभी तुमको बहुत काम करने हैं, अभी तो बद्रीनाथ की यात्रा भी करनी है। उसके बाद मगनलाल गांधी 11 साल और जीवित रहे और बद्रीनाथ भी गए। गुरुदेव के पास इतनी शक्ति थी कि वह मरे आदमी को भी जिंदा कर देते थे। उनके पास इतना तपोबल था। उस घटना के 11 वर्ष बाद मगनलाल गांधी ने शरीर छोड़ा था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।